ओम नमः शिवाय। आज हम मोह के ऊपर बात करेंगे कि यह मोह है क्या। तो जो ये मोह और ये ममता होती है, ये मोह और ममता एक ही हैं। मोह और ममता का भाव जो होता है वो एक ही है। तो मोह और ममता और आसक्ति, इनकी प्रवृत्तियां का जो भाव है वो एक ही भाव में ली जाती हैं। और गीता में तो मोह को जो है तामसिक प्रवृत्ति का कहा गया है। गीता के अंदर मोह को तामसिक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। और भगवान जी ने जो है गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने, कि मोह जो होता है ना, मोह मोह एक कीचड़ है, कीचड़ का रूप है। तो मोह को भगवान श्री कृष्ण जी ने कीचड़ का रूप कहा है। और उन्होंने कहा है कि मोह जो होता है, मोह के अंदर बुद्धि जो है वो फंस जाती है। जैसे कीचड़ के अंदर अगर पैर डालो तो वो फंस जाता है ना, इसी तरीके से मोह जो भी व्यक्ति मोह में फंसा हुआ है, तो वो आसक्ति, मोह की आसक्ति में फंसा हुआ है, तो वह उसकी जो बुद्धि होती है वो मोह के अंदर फंस जाती है। और वो जितना ज़्यादा कोशिश करेगा उतनी ज़्यादा फंसती चली जाती है उसकी बुद्धि मोह के अंदर। तो मोह जो है वो एक कीचड़ है। और मोह कहते किसको हैं? मोह जो होता है किसी व्यक्ति के ऊपर मोह करना, है ना, या प्राणी के ऊपर मोह करना, किसी भी प्राणी के ऊपर मोह करना। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, अपने पालतू जानवरों के ऊपर बहुत ममता होती है उनकी, मोह करते हैं वो। और काफ़ी लोग होते हैं कि व्यक्तियों के ऊपर मोह करते हैं। तो ये जो मोह है इसी को कहा गया है, ममता जो होती है उसी को मोह कहा गया है। और आसक्ति किसको कहा गया है? आसक्ति कहा गया है पदार्थ परक आकर्षण को। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक से एक निरंतर दिन पे दिन नई नई टेक्नोलॉजियाँ जो हैं वो आती जा रही हैं, विकसित होती चली जा रही हैं। तो लोग जो हैं इनके ऊपर लगाव हो चुका है, लोगों का आसक्त हो चुके हैं। लोग ऐसे हो चुके हैं कि अगर लोगों को, अगर जैसे कि बिजली है, अगर बिजली 5 मिनट के लिए भी चली जाए तो लोगों को बड़ा दुर्भर हो जाता है जीना, बहुत दुर्भर। चाहे उनको बिजली से कोई काम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए बिजली चली जाएगी तो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या उजड़ सा गया है, एकदम उजड़ा उजड़ा सा लगेगा। और जैसी लाइट आ जाएगी तो एकदम से दोबारा से रौनक वापस लौट के आ जाएगी। और उदाहरण के लिए जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी आसक्ति लोगों की हो चुकी है मोबाइल फ़ोन की तरफ कि सुबह उठते ही सबसे पहले वो कुछ नहीं देखते, सबसे पहले किसी का भी चेहरा नहीं देखते, सबसे पहले वो अपने फ़ोन का चेहरा देखते हैं। फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन में देखेंगे कोई व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अलग अलग जो भी ये सोशल मीडिया अकाउंट हैं, इन सब को चेक करता है, मैसेजों को चेक करता है और अपने फ़ोनों में डूब जाता है वो। तो ये जो पदार्थ है, और ये पदार्थ जो भी है, तो ये जो पदार्थ के ऊपर जिसका भी आकर्षण हो जाता है उसी को आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति क्या है? आसक्ति भी मोह ही है, ममता ही है। मोह कह लो, चाहे ममता कह लो, चाहे आसक्ति कह लो, ये तीनों एक ही हैं। अब मोह जो है देखने में आता है कि मोह किससे हो सकता है। मोह क्या सिर्फ प्राणियों से हो सकता है या पदार्थ से भी हो सकता है? तो मोह जो है वो प्राणी से भी हो सकता है और पदार्थ से भी हो सकता है, दोनों में से किसी से भी हो सकता है, दोनों में से हो सकता है मोह जो है। क्योंकि व्यक्ति जो हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कोई कपड़ा है, कोई शर्ट है या कोई टी शर्ट है या कोई पैंट है या पजामा है या कुछ भी है, और लोगों को इतना प्यारा लगता है वो कपड़ा, इतना प्यारा कि हर दिन उसी कपड़े को पहनने का उनका दिल करता है। और उस कपड़े को चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो गया हो, लेकिन उस कपड़े से उनका मन नहीं हटता, वो मोह में फंस जाते हैं उस कपड़े के। उनको ऐसा लगता है ये कपड़ा हमारे बदन के ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है और इस कपड़े के अंदर हम और भी अति सुंदर लगते हैं। और अगर उस कपड़े को कुछ भी कोई अगर छुपा दे या कहीं अगर वो मिले भी ना, तो वो एकदम से बेचैन हो जाता है, बिल्कुल बेचैन। आसक्ति हो जाती है उसकी, मोह में फंसा हुआ, ममता हो गई है उसको कपड़े से भी। तो ममता, मोह, आसक्ति जो है ज़रूरी नहीं है कि किसी प्राणी से हो, वो पदार्थ से भी हो जाती है। और यही कारण है कि गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, तू मोह में मत फंस, किसी की ममता में मत फंस, किसी आसक्ति मत हो, तू बल्कि अनासक्त होकर कर्म कर।
तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन जी को यही निर्देश दिया था कि अनासक्त होकर कर्म करो। लेकिन जब साधक अपने आत्म तत्व को सब भूतों में प्रकट हुआ जान लेता है, तब मोह और शोक से वो मुक्ति पा लेता है। जब किसी को पता चल चुका है कि सारे भूत तत्वों में, सब भूतों में मेरा ही आत्म तत्व है जो प्रकट हुआ है, जब किसी व्यक्ति को ऐसा बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो मोह, ममता, शोक इन सब से वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति पा लेता है। क्योंकि ममता क्या है, मोह क्या है? ममता जो है वो जीव के अंदर होती है। जो भी जीव है उस जीव के अंदर ममता होगी। लेकिन अगर किसी जीव में से ममता ही छूट जाए तो वो केवल्य स्वरूप हो जाता है। क्योंकि अब वो जीव नहीं रहा, अब उसके अंदर ममता ही नहीं रही, तो वो केवल्य स्वरूप हो जाएगा। और यह कहा गया है कि शब्द, स्पर्श आदि जितने भी विषय हैं ये आसार हैं, और जो भी प्राणी है, भूतात्मा है, इनमें आसक्त हो गया है। जैसे जो भी भूतात्मा प्राणी इनमें आसक्त हो गया, मोह और ममता में फंसा हुआ है, तो जो भी व्यक्ति या जो भी प्राणी अगर मोह ममता में फंसा हुआ है तो वो अपने यथार्थ स्वरूप को कभी याद नहीं रख पाएगा कि उसका यथार्थ स्वरूप है क्या। उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो ममता में फंसा रहेगा, मोह में फंसा रहेगा। तो जो विद्यावान होता है, विद्यावान, तो विद्यावान पुरुष जो होता है वो कभी भी मोह में नहीं फंसता, वो ममता में नहीं फंसता, इन सब की आसक्तियों में वो कभी नहीं फंसता, बल्कि वो अनासक्त होकर कर्म करता है। ओम नमः शिवाय।